के नाम पर कौन छोटी जात है कौन बड़ी जात दबा के रखते हैं, और सबसे ज़्यादा दबाते हैं। यहाँ बुरा न माने, यहाँ पर जितने सांसद हैं कितने हैं जो अपनी पत्नी को दबा के नहीं रखते। बताए कोई कह दे कि हम पत्नी को दबा के नहीं रखते, ये भी तो है। ये महिला, हाँ चले, अच्छी बात, धन्यवाद, आप नहीं दबा के रखते हैं, लेकिन औरों ने तो कहा नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय सच्चाई है, अपनी अपनी पत्नी को दबा के रखते हैं, वो अपनी खुली बात नहीं कह सकते हैं। तो ये भी तो हिंसा है, और हिंसा यहाँ से शुरू होती है परिवार से। तो परिवार की हिंसा रोकी जाए सबसे पहले, परिवार में हिंसा होती है। दूसरी तरफ में मैंने आपको बता दिया है कि उच्च जात दलित जात, जैसा भी कुछ एक बार साथी बोल चुका है कि दलित पीड़ों पर अत्याचार होता है, ज़्यादा होता है, और वो दबके रहते हैं, बेचारे दबके रहते हैं। दलित जितने हैं वो स्वाभिमान के साथ समाज में सब लोग नहीं चल पाते, कुछ पढ़ लिख गए हैं, कुछ अफसर हो गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन आम तौर पर दलितों को भी दबा के रखा जा रहा है। इसलिए मैं तो संक्षिप्त में पॉइंट वाइज बात करेंगे। दूसरी बात है कि जो क्षेत्रीयता के आधार पर, अब भेदभाव क्षेत्रीयता के आधार पर चलता है, ये बिहार का है, ये मध्य प्रदेश का है, जो उत्तर प्रदेश का है, ये वो है, इस आधार पर भी भेदभाव है। हम महसूस करते हो, मैंने देखा भी है। लेकिन हमारे देश का कहीं का हो, वो सब एक हैं, इंसान एक हैं, किसी सूबे का हो, कहीं का बैठे आज पूरे देश के लोग, हम सब एक हैं। लेकिन आम तौर पर देखेंगे, अपने अपने क्षेत्रों में देखेंगे और जगह देखेंगे, तो यहाँ भी हो जाता है भेदभाव, ये किस सूबे का है, ये किस सूबे का है। इसे मैं अलग से ही बात करना चाहता हूँ, और हम ज़्यादा दोहराना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक कि औरतों मर्द का सवाल है, औरतों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार होता है, और हम यहाँ कहना चाहते हैं कि एक जरूर संकल्प ले लो कि जितने यहाँ पर सांसद हैं अपनी अपनी पत्नियों को दबा के नहीं रखेंगे। ये संकल्प ले लीजिए, पहले यही ले लीजिए। तो पहले घर का तो अत्याचार बचाइए, परिवार में तो अत्याचार बंद हो। उपाध्यक्ष महोदय, जब परिवार में अत्याचार है, परिवार में ही दबाव है, परिवार में ही हिंसा है, तो पहले परिवार की हिंसा तो करिए दूर। परिवार की अगर सब लोग हिंसा कर देंगे दूर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ हिंसा देश में बहुत कम रह जाएगी। ये हिंसा है, सबसे ज़्यादा औरतों के साथ हिंसा है, कोई स्वीकार करे या न करे, क्योंकि हमने देख लिया है। हम नाम तो लेंगे नहीं, हम बता रहे नेता लोग हैं कैसे भी हों, चाहे वो विधायक हो, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों। हमने पंचायत भी की है, एक एमएलए दबा के रखता था पति पत्नी को, हमारा ही एमएलए था, अच्छा एमएलए था, वकील भी था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ, और वो भी पढ़ी लिखी। उसने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप अध्यक्ष पार्टी के, आप मुख्यमंत्री हैं, ये मुझे इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, और घर पे सोते नहीं, डांगला में सोते हैं। मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि असलियत पे जाइए, असलियत पे जाइए। तो मैंने उसको बुलाया और डांटा और कहा मैं पार्टी से निकाल दूंगा, तब जा करके घर पर सोया। नहीं सोता था। इसलिए कहे असली अत्याचार परिवार से शुरू होता है, और सबसे ज़्यादा अत्याचार है छोटी जातियों पर, दलितों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं को। दलित भी महिला को दबा के रखता, ऊँची जात भी रखता, मध्यम वर्ग के रखते, सब रखते। इसलिए हम बता रहे, लेकिन हमें पूछोगे तो हम तो नहीं रखते। हम तो नहीं रखते, आप पता लगा लीजिए, हम नहीं रखते। क्योंकि हमें ये सिखाया डॉक्टर लोहिया ने कि परिवार से पहले अत्याचार और अन्याय पहले परिवार से शुरू कीजिए, खत्म। और जब परिवार से खत्म करोगे
तो मोहल्ले से करोगे, गांव से करोगे, फिर शहर से करोगे, वो भी क्षेत्र में भी आप एमएलए होंगे, एमपी होंगे, मिनिस्टर होंगे, तो वहाँ बंद करेंगे। तो सबसे पहले परिवार से दबाव, अत्याचार वहाँ से शुरू कीजिए। वहाँ से मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाल लोहिया जी ने कही है सुल्तानपुर के शिविर में और सब पे हाथ उठवा दिए। कहा से बताओ अपनी पत्नी को कोई दबा के नहीं रखेगा, बताएं। और कहा बताओ इनमें कितने लोग हैं जो दबाव के नहीं रखते। तो सबने हाथ नहीं उठाए, माफी मांगी, साहब आज से आपकी बात मानेगी सुल्तानपुर में शिविर में। इसलिए आज हम कह रहा हूँ कि अभी जो लोहिया जी का नाम लिया था हुकुमदेव नारायण ने, लोहिया जी के नाम तो बहुत लेते हो, लोहिया के आचरण पे चलते हैं। लोहिया जी ने कोई भी हिफाजत महोदय, कोई भी क्षेत्र, कहीं भी किसी प्रकार का, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का, चाहे देहात का, चाहे जात का, चाहे धर्म का, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, हर एक पर आप पढ़िए। किताब पढ़ना था, आपके प्रधानमंत्री पे किताबें पहुंच गई, उन्होंने मांगी थी, मैंने प्रधानमंत्री को सब किताबें दे दी। लोहिया जी के जितने भाषण हैं और भी सब बात। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मुझे खुशी होती है लोहिया जी का नाम लिया, रामविलास पासवान लोहिया जी के साथ रहे, ये भी रहे, लेकिन अब उस आधार पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो आज ये बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। देश में हो रहा है अन्याय, अत्याचार हो रहा है देश के अंदर, तो कितने आधार पर। तो मैंने कहा धर्म के नाम पर भी अत्याचार है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ईसाई और हिंदू के नाम पर, क्रिश्चियंस के, सिखों के नाम पर। क्या सिखों पे मामूली अत्याचार हुआ था? मुझे पूछे, मैं तो बच गया था। मैंने रामविलास से कहा तुम बच गए। अत्याचार हो रहा था तो कर्पूरी ठाकुर ठहरे थे रामविलास के, वहाँ हम कर्पूरी ठाकुर से मिलने गए, वहाँ घेर लिया सबने। तो कैसे हम लोग दीवार को छलांग किया और कैसे कर्पूरी जी को उठा के बाहर किया, तो हम लोग बचे। ये मानसिकता है, और ये रामविलास है नहीं। हमारे राम चौधरी साहब ने कहा कि जाओ सिखों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं से कहो मत करो, तो ये थोड़ी दाढ़ी रखें। तो वहाँ उन्हें समझा कि ये सिख, तो भाग के आ गए, पूछ लीजिए अभी रामविलास चले गए। मैंने कहा तो मैंने कहा नहीं, ये रामविलास पासवान है, मौलाना सिंह आदम, तब बचे रामविलास पासवान। हाँ, ये सच है, रामविलास पासवान बचे, हमला कर दिया उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो क्षेत्रीयता के आधार पर हो रहा है, अब जहाँ गरीबी और अमीरी के नाम पर है, गरीब को तो सब दबा के रखे, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ले हो, चाहे कहीं हो। नहीं, मैं तो लड़ा हूँ, मेरा तो बहिष्कार किया गया है। जब मैंने एक दलित के यहाँ खाना खा लिया जानबूझ करके, तो मेरा बहिष्कार कर दिया। उस समय हाई स्कूल में पढ़ता था, रामसूर जाटवा हमारा क्लास फेलो था, अच्छा फर्स्ट क्लास डिवीजन पास होता था। तो उसके यहाँ मैंने खाना खा लिया और हमारे 7 से 5-6 ने नहीं खाया, तो हमारा बहिष्कार कर दिया बहिष्कार। पंचायत हुई गांव में, मुखिया साहब ने कहा इसके बर्तन दूर रखो, तब तक ये क्या समाजी थे, आज है नहीं, नाम लेना जरूरी है। चौधरी भजन लाल बहुत बड़े रईस थे और वो आज समाजी थे। उन्होंने कहा था हाँ मैं जानता हूँ, जो मुखिया जो कहते उनका भतीजा लगता था, अब सब वो देखेगा वो कर रहा होगा अगर तो मेरे यहाँ रहो, तब मैं उनके यहाँ रहा हूँ। मेरा बहिष्कार किया गया, वो बर्तन ये अध्यक्ष महोदय, तब मैं चौधरी भजन लाल जो आज समाजी थे, रईस थे, उत्तर में याद वो में सबसे बड़े रईस थे, उन्होंने अपने घर पे रखा, तब मैंने हाई स्कूल का इम्तहान दे पाया। तो ये बातें जो हैं छोटी नहीं है। तब से मैंने कहा चूल्हे का अत्याचार पहले बंद करो, महिलाओं का अत्याचार बंद करो, पहले अपनी पति को स्वतंत्रता दो, वो पे शक मत करो, शक करने से बड़ा दिक्कत हो जाती है। मुलायम सिंह तो ये होता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कंक्लूड करिए। अभी हमने कह ही दिया था, गरीबी और अमीरी के नाम पे है ही,
भाषा के नाम पर है। ये कौन भाषा बोल रहा है? ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये उर्दू बोल रहा है, ये तमिल भाषा बोल रहा है, ये बांग्ला भाषा बोल रहा है। इस आधार पर भी है गैर बराबरी होता है, इस आधार पर भी है, भाषा के नाम पर भी है। और वो तो मेरे पास हरी किताब दिखा रहे थे, दुर्गा जी का है भाषा, ये पूरा है ऐसी बात है कि भाषा के नाम पर, क्षत्रियता के नाम पर और तो मर्द के नाम पर ये अत्याचार बंद हो। पहले चूल्हे का अत्याचार बंद हो, ये सब तो उन्होंने कहा सुनता अपना चूल्हे का अत्याचार। बता ईमानदारी से सब संकल्प करके यही जाए कि हम अपने घर में पत्नी को, लड़की को, लड़के को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे और विशेषकर पत्नी को नहीं करेंगे। मुलायम सिंह ये जी, संकल्प करके जाए सब लोग, मुलायम तो सिंह सुधरे। प्लीज, तब आपको आदर्श मानती है जनता। आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, तब ये सोचेंगे कि ये जब कर रहे हैं MP MLA 2 मिनट और बोले, हम कहाँ ज्यादा बोलते हैं। 10 मिनट भाषा के नाम पर है, काले और गोरे के नाम पर। काले हैं पर सूरत है और गोरे हैं सुंदर, ऐसा होता है। जो दिल का है सुंदर, वो सुंदर है, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, दिल का है सब। इसलिए हम 20 बार कह दे रहे, आदर्श महोदय की बात करें। प्लीज। और देसी विदेशी के नाम पर ये भी नहीं भेदभाव होना चाहिए। देसी विदेशी के नाम पर है, ये भी भेदभाव है। तो मैं तो जानबूझ के सब भाषण सुन रहे थे, तो मैंने सोचा मैं क्या बोलूं, तो मैंने सोच के पहले पहुंचे मैं जो बोलेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद अरविंद। अच्छा, ये जरूरी है, काला खूबसूरत होता है, काला का दिल अच्छा है। अरे काले बहुत बैठे हैं हम, ये MP कैसे हो गए? अच्छे हैं तो हो गए, इनका जनता के अंदर विश्वास है, जनता की सेवा की है। तो काले गोरे पर ये भी बंद होना चाहिए भेदभाव कि काला है गोरा है। लड़के की शादी, लड़के की शादियों में देखते हैं लड़की काली तो नहीं है। हाँ, अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में एक शादी में, तय हो रही थी, जबरिया लेगा मेरा खास कार्यकर्ता, हम गए। तो पहले उसने देखा कि अंदर से किसी को दिखवाया कि लड़की गोरी है कि काली है, कैसी है बताइए। काले गोरे पर भेदभाव है, इसलिए आपको बहुत अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। आप महिलाएं बहुत मिलती हैं, अनुभव होगा। और देसी विदेशी के नाम पर अब आज हमें नहीं करना चाहिए। अरविंद सावंत जी, है, यस मुलायम सिंह जी, यह हिंदुस्तान का है आदरणीय जो हमारे यहाँ आता है, ऐसा व्यवहार कीजिए जाता है देश में जाकर के हमारे देश की तारीफ करें, प्रशंसा करें। धन्यवाद। हाँ, ये करना चाहिए, देश का विदेशी हो। दूसरी बात है मुलायम सिंह जी, अब हो गया मुलायम सिंह। हुकुमदेव नारायण चले गए हैं, मुलायम सिंह जी, मैं बोलूंगा नहीं, बोल रहे थे, बोल रही जी हो गया। हुकुमदेव नारायण बोल के चले गए जी, नहीं, हुकुमदेव नारायण के बारे में हम कह सकते थे कि आप क्या करते हो। इसलिए ये भी होता है कि जो दरबदल है करने वाले, ये दरबदल करने वाले कितने धोखेबाज, जनता को धोखा देते हैं। अरविंद सावंत जी, क्या तो चले आदरणीय अध्यक्ष महोदया,